नौकरी का दौड़ चल रहा है उत्पाद सिपाही में। कुछ नौजवान उस दौड़ में आकस्मिक मौत हो गई उनकी, और पता चला इसमें बहुत बड़ा एक गहरी साजिश की बू आ रही है। समय आने के बाद पता चलेगा, जिसको जांच के लिए हमने आदेश दे दिया है कि कोरोना काल में इस देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो दवा का इंजेक्शन लगवाया है वो गलत इंजेक्शन लगवा दिया है, फर्जी इंजेक्शन लगा दिया है इन लोगों ने। हल्का पुल्का सर्दी खांसी बुखार में भी लोगों की जान जा रही है, ये हालत हो गया। और वो फर्जी दवा बनाने वाला कंपनी से इन लोगों ने अरबों अरबों रुपया चंदा वसूल लिया है। पैसा वसूलने के लिए उन लोगों ने कौन सा दवा हम लोगों पर लगा दिया है भगवान जाने। और हमको तो कोरोना हुआ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रहना है तो सबसे पहले दवा भी लगवाना है। पता नहीं कौन सा दवा ठुकवा दिया हमको, कल क्या होगा पता नहीं। कोई सिख ईसाई के नाम पर, कोई आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, कोई दलित पिछड़े के नाम पर एक दूसरे से लड़वाने का इन लोग जहर तैयार कर रहा है। बेचारे ये सत्ता पर अगर ये नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना पानी का जो मछली है वही हाल इनका रहता है। जनता उनको चुनती नहीं है, फिर भी विधायक खरीदो, सांसद खरीदो, ईडी सीबीआई से धमकी दिलवाओ, छापा पड़वाओ, जेल में डालो और सरकार बनाओ। सभी बीडीओ सीओ को यह आदेश दिया जा चुका है, 50 साल वाले बूढ़े बुजुर्गों का अगर पेंशन रुका तो तुम लोगों का भी तनख्वाह रुकेगा, तुम लोगों का भी नौकरी रुकेगा। जोहार गे और मिट्टे नौ वीडियो रे आपे जो को सगुन अतम दरा पे तो कते को कल हासी वीडियो क्लिप बुझेल के अबुरे जहां हेमंत सोरेन मेनदा कि जहां का कोरोना काल रे जहां ना वैक्सीन को एमा बुन थना ओना वैक्सीन दो अडिगान हड़ को पट्टी का बुना और से इन्हों को पट्टी करनिया और से ओना पट्टी के कारण ते इन हुई गुजु आसे गुई दड़ा इन माने कोनो गारंटी नवा बनुआ। और जहां तो उत्पाद सिपाही दौड़ रे तो जहां कोड़ा गिद्रा को गुजुक कना तो ओना सुई कारण को गुजुक कना जहां ना कोरोना काल रे जहां ना मिटन को सुई ले को तो ओना जो को गुजुक कना गते को आर ची को कथा मेन कदा नवा वीडियो रे आपे डिटेल बड़ा पे ᱧᱟᱢᱟ। तो वीडियो है ओखन मुचे धरी नेल दुन पे तबे जानकारी और से इन्फॉर्मेशन पे बड़ा दरा। तो चलो जस्ती बम विलोम कते वीडियो लास्ट से बुन नेल लगे। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार यहां के गांव देहात से चलने वाली सरकार है। आज भी हमारा इस राज्य में अनेक ऐसे गांव देहात हैं। आज अनेक लोग हैं गांव में जो कभी बीडीओ सीओ का शकल नहीं देखा है, बीडीओ ऑफिस नहीं देखा है, सीओ ऑफिस नहीं देखा है, और जिला का डीसी एसपी का तो बात ही छोड़ दो, वो तो कभी देखा ही नहीं है उसको। जब हमारी सरकार बनी उसी समय हमने ये कहा था कि ये सरकार गांव की सरकार है, ये झारखंडियों की सरकार है। और आज आप देखते होंगे कि गांव गांव, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला में शिविर लगा लगा कर पदाधिकारी लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा है। जहां रास्ता नहीं है वहां कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई ट्रैक्टर से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है और आपकी समस्या का गठरी बना बना करके हम तक लाता है और उसका समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करते हैं।
कई ऐसी चीजें हैं। हालांकि हम लोग जब सरकार बनाए उसके दूसरे दिन से ही हम लोगों को कई चुनौतियां, नई नई चुनौतियां जो कभी हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा, ऐसे चुनौतियां, ऐसे समस्याएं आई हैं जो हम लोगों ने भी झेला, आप लोगों ने भी झेला है। और ऊपर से हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र वो अलग चलता है। हम पहले भी जिला जिला प्रमंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में मैं गया हूं। आप लोग उस समय हमको दूसरा तरीके से दिखते थे। मैं उसमें कैसा दिखता था? एकदम बच्चा जैसा। अब कैसा दिखता हूं? एकदम बूढ़ा जैसा। ये हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र का नतीजा है कि आज हम ऐसा हो गए। और हम लोगों ने कमर कसी है इन विपक्षों को अब झारखंड से खदेड़ कर हमेशा हमेशा के लिए भगा देना है। आज गांव की आवाज से, गांव के लोगों के दरखास्त से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। एक समय ऐसा था कि इस राज्य में लोग भूख से मरता था, दवा के अभाव में मरता था। लेकिन आज धीरे धीरे बहुत कुछ में बदलाव है। झारखंड पूरा देश का सबसे गरीब राज्य है। लेकिन इसको दूसरा राज्य का लोग सोना का चिड़िया बोलता है। पता नहीं कैसे सोना का चिड़िया बोलता है, ये तो समझ से बात परे है। गुमला लोहरदगा में कई खनन कार्य होते हैं, लेकिन यहां के लोगों का तन ढकने का कपड़ा भी नहीं होता है। बहुत सारी समस्या, और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। वो इसलिए दिया कि इस राज्य के मूलवासी, आदिवासी सुरक्षित रहें, यहां का जल जंगल जमीन बचा रहे, और इस राज्य को अलग करने का एक अलग पहचान आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के लंबे आंदोलन के बाद हमें राज्य तो मिला, लेकिन जो महाजनों का और जो लोग इस राज्य को लूटने वाले थे, वही लोग सत्ता में बैठ गया। राज अलग होके 20-22 साल तक उन्हीं लोगों ने सरकार को चलाया, और नतीजा हुआ लोग भूख से मरने लगे। आम दिन में हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोग भूख से मर गया, बच्चे भूख से मर गए। यह हालत जब हम लोग सरकार बनाए, पूरा राज्य में चारों तरफ तकलीफों का अंबार, समस्याओं का अंबार, लोग त्राहिमाम कर रहा था। हम लोग सोचे काम शुरू करें तो कहां से करें, और इसी बीच कोरोना आया। कोरोना तो ऐसा आया जो राह का कसर भी था वो पूरा कर गया। ना अस्पताल झारखंड राज्य में बढ़िया, ना डॉक्टर लोग यहां पर पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद ऐसा महामारी सब गरीब राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और आप लोगों ने सुना था
कि लॉकडाउन लगा और हमारा जो गांव देहात से गया हुआ नौजवान अलग अलग राज्य में अपना परिवार का पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उन लोग को भी नौकरी चाकरी से भगा दिया। पूरा देश में हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद हो गया, काम धाम सब बंद। लोग पैदल पैदल अपना, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कर्नाटक से, कोई केरल से पैदल चल दिया झारखंड के लिए। लेकिन बेचारा उन लोग तो चल तो दिया, लेकिन पहुंचेगा कैसे? कई लोग आधे रास्ते में मर गए। इतना डरावना, इतना भयावह दिन पूरा देश का इतिहास में कभी नहीं देखा किसी ने। लेकिन हमारे विपक्षों की सरकार थी, आदेश कर दिया लॉकडाउन, जहां पड़ा है पड़े रहने दो, लोगों को भूखा मरने दो। लेकिन उस समय हम लोग रात दिन जग करके अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से ढो ढो करके आप लोग का घर घर तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे थे। और तो और उस लड़ाई में अस्पताल डॉक्टर से काम नहीं चला। उस लड़ाई में हमारी इस राज्य की महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया। जब राज्य में सब काम धाम बंद था, उस समय आप याद कीजिए, हमारी महिला दीदी गांव गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम कर रही थी। और उसी दिन हमने सोचा था महिला सशक्तिकरण पर हम काम करेंगे, और आज उसी का परिणाम है कि आज पूरे राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू करके आज हम लोगों ने 50 लाख महिलाओं को जोड़ दिया है। आपका इस 2 जिला में 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, अभी और जुड़ रही हैं। और तो और कल हमने घोषणा भी कर दिया एक और, अभी 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना में उसको जोड़ा जाएगा। 12,000 रुपये सालाना मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे हम, और आपके खुशियों को और ज्यादा खुशी में बदलना चाहेंगे कि अब हम 21 तारीख से घटा करके, 21 साल से घटा करके 18 साल करने जा रहे हैं। अभी हमने उसका कानून नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्दी हम बनाएंगे। 21 साल को घटा करके 19 साल, 18 साल करेंगे। लेकिन 18, 19 साल, 20 साल की बेटियां भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही कानून हम लोग बना लेंगे, वो जो जमा किया हुआ फॉर्म को हम लोग तुरंत आपके खाते में पैसा देने का काम किया जाएगा। इसलिए जो अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत जो शिविर लग रहा है, उसमें आप लोग भी फॉर्म भर लीजिएगा। अभी एडवांस में फॉर्म भर दीजिए, चिंता मत कीजिए। आपका भाई यहां बैठा है आपकी हर तकलीफ को दूर करने के लिए। जल जंगल जमीन झारखंड की पहचान है। अलग अलग कारणों से कई बार यहां के लोग विस्थापित होते गए हैं। उद्योग लगाने के नाम पर, फैक्ट्री लगाने के नाम पर, माइनिंग करने के नाम पर, तरह तरह की चीजों को लेकर। और ये सारे भारत सरकार की संपत्ति की वजह से जोर जबरदस्ती नए नए कानून बना करके आदिवासी मूलवासियों को भगाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसका अलग रास्ता बनाया है, कैसे हम अपना जल जंगल जमीन बचाएंगे। और उसका पहला उदाहरण आपको याद होगा, नेतरहाट फायरिंग रेंज
हमेशा के लिए गांव वालों को वापस कर दिया गया। जो 60 साल तक ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कितना आंदोलन हुआ, कितना लोग मर गया पता नहीं। हमारे पिताजी आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी ने भी इसका आंदोलन किया। बेचारा आंदोलन करते करते आप बूढ़ा हो गए वो, लेकिन वो लड़ाई हम लोगों ने छोड़ी नहीं। और आज जैसे ही मौका मिला, वो फायरिंग रेंज का सारा जमीन ग्रामीणों को